हेलो दोस्तों, फाइन बाय डे की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए जोरदार दिमागी पहेली धमकी लेके आए हैं। दोस्तों, ये एक रहस्यमय किडनैपिंग की पहेली है। कृपया कंप्लीट पहेली देखिए। एक बार सड़क पर रात के समय मनोज और उसकी वाइफ मानसी अपने बच्चे सुमित के साथ बाइक से वापस अपने घर जा रहे थे। तभी कुछ दूर आगे चलकर उनको अपराधियों ने रास्ते में चाकू दिखा के रोक लिया और उन सभी अपराधियों के हाथ में हथियार थे। अब अपराधियों को बॉस गणपत बोला, तुम दोनों के पास जितना पैसा है निकाल कर हमें दे दो। अब मनोज गाड़ी से उतरा और अपना पर्स दिखाते हुए बोला, हमें जाने दो, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मेरा पर्स देख सकते हो। अब दूसरा अपराधी रमन बोला, गणपत भाई इनके पास कुछ नहीं है, इनको जाने दो। तभी बीच में तीसरा अपराधी जस्सू बोला, गणपत भाई अगर हम लोग इसी तरह इन रागीर लोगों पे दया दिखाकर इनको बिना लूटे छोड़ते रहे तो हम लोग लूटपाट नहीं कर पाएंगे। भाई आप मेरी बात मानो, इस आदमी के बच्चे को अपने पास रख लो, तब ये आदमी अपने घर से पैसा लाके हमें देगा। अब रमन चिल्लाकर बोला, नहीं गणपत भाई, पिछली बार की तरह हम लोग इस बार किसी के बच्चे को किडनैप करके अपने पास नहीं रखेंगे, वरना फिर से 5 साल के लिए मर्डर केस में जेल में चले जाएंगे। भाई अगर इस आदमी के पास हमें देने के लिए पैसे नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं, कोई और आदमी इस रास्ते पे आएगा, हम उसे लूट लेंगे। अब रघु बोला, नहीं गणपत भाई, हम लोग लुटेरे हैं, हमें इन लोगों पे दया नहीं दिखानी चाहिए। जस्सू सही बोल रहा है, आप इनका बच्चा अपने पास रख लो, कल ये दोनों वापस हमें 1 लाख रुपए दे जाएं और अपना बच्चा ले जाएं। अब मनोज इन लोगों से विनती करता हुआ बोला, भाई साहब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमारे पास इस समय घर में 25,000 रुपये भी नहीं है, हम आपको 1 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं। अब गणपत भाई ने मनोज की बात सुनी और उससे बोले, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग लुटेरे हैं, हम लोग प्रतिदिन रात के समय तुम जैसे लोगों को यहाँ आने का इंतजार करते हैं जिससे कि हम तुम्हें लूट सके। अगर हम तुम जैसे प्रत्येक व्यक्ति पे अपनी दया दिखाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, तुम्हें हम लोगों को कुछ ना कुछ दे के यहाँ से जाना होगा। अब मनोज बोला, ओके, आप हमारी गाड़ी बाइक रख लो और हमें जाने दो। अब लपेटा बोला, नहीं गणपत भाई इनकी बाइक मत लेना, ये हमें बाइक देके चला जाएगा और कल सुबह अपनी बाइक की चोरी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवा देगा, इस तरह हम उसकी बाइक को बेच भी नहीं सकते हैं। अब लपेटा की बात सुनकर फिर से सभी लोग शांत हो गए। अब मनोज की वाइफ मानसी बोली, आपको हम जैसे गरीब परिवार को लूट के क्या मिलेगा, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको इस शहर के सबसे बड़े सेठ मिस्टर धनराज के बेटे को किडनैप करना चाहिए। अब जस्सू बोला, हम जानते हैं धनराज इस शहर के सबसे बड़े व्यापारी हैं और उनका बेटा शहर के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाई करने जाता है, और वो जिस स्कूल बस से अपने घर वापस आता है उस स्कूल की बस में स्कूल के प्रिंसिपल ने उन स्कूल के बच्चों की सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षा गार्ड, एक स्कूल की मैडम, एक बस कंडक्टर और एक ड्राइवर होते हैं। ये पांचों व्यक्ति हमेशा उस बस में बच्चों की सुरक्षा के लिए बैठे होते हैं। इनका काम प्रत्येक बच्चे को बस के द्वारा उसके घर तक उसके माता पिता तक पहुंचाना होता है। और कई बच्चों के घर ऐसी जगह होती है जहाँ स्कूल बस नहीं जा सकती है, उस कंडीशन में ये लोग घर के रास्ते में स्कूल बस रोककर बच्चे के माता पिता के आने का इंतजार करते हैं, और जब तक उस बच्चे के माता पिता अपने बच्चे को लेने स्कूल बस तक नहीं आ जाते ये लोग उस बच्चे को स्कूल बस से बाहर नहीं उतारते हैं। और सेठ धनराज का घर भी ऐसी जगह पर है जहाँ स्कूल बस उसके घर तक नहीं जा सकती है, इसीलिए सेठ धनराज प्रतिदिन अपनी कार से अपने बेटे को लेने स्कूल बस तक आता है। इसलिए इतनी सिक्योरिटी के कारण हम लोग उसके बेटे को किडनैप नहीं कर सकते हैं। अब मानसी बोली, मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम लोग मेरे बताए गए प्लान पर चलोगे तो हम लोग सेठ धनराज के बेटे को उस बस से किडनैप कर सकते हैं और उसके बदले में धनराज से बहुत सारा पैसा मांग सकते हैं। और जैसे ही सेठ धनराज आप लोगों को किडनैपिंग का पैसा दे देगा, आप उस पैसे में से हमारा हिस्सा हमें दे देना, इस तरह हमारी भी गरीबी मिट जाएगी और आपको भी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अब लपेटा बोला, तुम क्या पागल हो, शायद तुम नहीं जानती हो उस बस में 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठे रहते हैं और उनके पास बंदूक भी होती है, हम लोग चाहकर भी उसके बेटे को किडनैप नहीं कर सकते हैं। अब मानसी बोली, आप उनकी चिंता मत करो, अगर आप लोग मेरे प्लान के अनुसार चलोगे तो हम लोग सेठ धनराज के बेटे को किडनैप कर सकते हैं। रमन बोला, नहीं गणपत भाई, हम लोग किडनैपिंग नहीं करेंगे, हम लोग पिछली बार किडनैपिंग के चक्कर में पुलिस के द्वारा अरेस्ट हो गए थे, इसलिए मेरी बात मानो और इन लोगों को यहाँ से जाने दो। अब गणपत भाई उस औरत से बोले, सेठ धनराज इस शहर का सबसे अमीर और पावरफुल आदमी है, तुम लोगों के पास हमें देने के लिए पैसे नहीं है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम अपने प्लान के द्वारा उसके बेटे को किडनैप कर सकती हो। अब तुम दोनों मुझे अपने बारे में पूरी जानकारी दो और मुझे अपना प्लान समझाओ, उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हारे प्लान के अनुसार उसके बेटे की किडनैपिंग हो सकती है या नहीं। अब उसकी वाइफ बोली, मेरा नाम मानसी है और ये मेरे हस्बैंड मनोज हैं,
ये कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से इनकी नौकरी जॉब छूट गई है, इसलिए हम लोग पैसों से परेशान हैं। मैं आपको अपना किडनैपिंग का प्लान नहीं बताऊंगी, लेकिन किडनैपिंग करके दिखा सकती हूँ। और इस किडनैपिंग में मुझे 3 दिन का समय चाहिए, और मुझे इस किडनैपिंग में आपके केवल 2 आदमी चाहिए। आप सभी लोगों को इस प्लान में शामिल होने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मानसी की बात सुनकर गणपत भाई बोले, ओके मानसी, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे प्लान में कितना दम है। अब जब तक धनराज की बेटी की किडनैपिंग नहीं हो जाती, तब तक तुम्हारा बेटा हमारे पास सुरक्षित रहेगा। अब बताओ हमें क्या करना होगा। मानसी बोली, मुझे इस किडनैपिंग के लिए एक पुलिस कार और 3 पुलिस ड्रेस और आपके 2 आदमी चाहिए। आज से 3 दिन बाद जब आपके पास इन 3 चीजों का इंतजाम हो जाए, तो हमें फोन करके यहाँ बुला लेना और मेरे बेटे का ध्यान रखना। इतना बोल के मनोज और मानसी अपने बेटे को गणपत भाई के पास छोड़कर उनका मोबाइल नंबर लेकर वहां से अपने घर की ओर चले गए, और सभी अपराधी उनको देखते रह गए। अब कुछ देर बाद वो दोनों अपने घर पहुंच गए। घर के अंदर जाके मनोज मानसी से बोला, मानसी, तुम क्या पागल हो गई हो? मैं वहां उन अपराधियों से हमें छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा था, और तुम वहां सेठ धनराज के बेटे को किडनैप करने का प्लान बना रही थी। तुम्हारे इस किडनैपिंग के प्लान की वजह से उन अपराधियों ने हमारे बेटे को अपने पास रख लिया है। अब तुम मुझे समझाओ कि तुम कैसे धनराज के बेटे को किडनैप करोगी। अब मानसी बोली, मनोज, तुम चिंता मत करो, तुम एक कंप्यूटर इंजीनियर हो और इस समय तुम्हारी जॉब नौकरी छूट गई है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम लोग सेठ की बेटी की किडनैपिंग करके पैसा कमा सकते हैं, और इस किडनैपिंग में पूरा नाम उन 5 किडनैपरों का आएगा और हमें पैसा मिल जाएगा, और पैसा मिलते ही हम लोग दूसरे शहर भाग जाएंगे। अब मानसी की बात सुनकर मनोज ने कुछ सोचा और बोला, मानसी, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मानसी बोली, मनोज, अब तुम चुप हो जाओ और धीरे से मेरी किडनैपिंग का प्लान सुनो। इतना बोल के मानसी मनोज को किडनैपिंग का प्लान ध्यान से समझाने लगी, और मनोज अपनी वाइफ का प्लान ध्यान से सुनता रहा। अब तीसरे दिन अपराधियों के बॉस गणपत ने एक पुलिस कार और 3 पुलिस ड्रेस का इंतजाम किया, और अपने अड्डे पर फोन करके मनोज और उसकी वाइफ मानसी को बुला लिया। अब गाड़ी से उतर के मनोज और मानसी अंदर आ गए। गणपत उनसे बोला, मानसी, तुम्हारे कहने पे हमने पुलिस की गाड़ी और पुलिस की ड्रेस का इंतजाम कर दिया है। अब बताओ हमें क्या करना है। अब मानसी ने देखा दीवार पे 3 पुलिस की ड्रेस टंगी हुई हैं, और मानसी का बेटा बेड पे खड़ा हुआ है। अब मानसी बोली, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और सिर्फ धनराज का बेटा इस समय स्कूल में होगा, और उसके स्कूल की छुट्टी दिन में 12:30 पे होगी, और छुट्टी के बाद वो अपनी स्कूल बस में बैठकर अपने घर के पास के चौराहे पर दिन में 1 बजे तक आ जाएगा। उसके बाद सेठ धनराज अपने बेटे को लेने उस चौराहे पे जाएंगे। उस समय हम लोग उसके बेटे की किडनैपिंग करेंगे। अब आप अपने 2 आदमियों को पुलिस ड्रेस पहना के हमारे साथ भेज दो, और सेठ धनराज को फोन लगाकर धमकी देकर उससे बोलो, आज दिन में उसके बेटे की किडनैपिंग होने वाली है, रोक सको तो रोक लो। अब मानसी की बात सुन के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। रघु बोला, गणपत भाई, ये औरत पागल है, ये खुद भी मरना चाहती है और हम सभी को पुलिस के द्वारा पकड़वाना चाहती है। अगर इसे आज धनराज के बेटे की किडनैपिंग करना है तो ये सेठ धनराज को फोन करके पहले से बताना क्यों चाहती है? इस तरह सेठ धनराज सतर्क हो जाएगा और हमारे लिए पुलिस बुला लेगा। अब गणपत भाई मानसी से बोले, मानसी, आखिर तुम क्या करना चाहती हो? अगर मैं सेठ को फोन लगा के धमकी देकर किडनैपिंग की बात बताऊंगा तो वो सतर्क हो जाएगा, और तुम लोग उसके बेटे को किडनैप नहीं कर पाओगे। अब मानसी दीवार के पास गई और उसने नीचे से पत्थर उठाया और दीवार पे लिखने लगी, गणपत भाई, मेरे इस किडनैपिंग के प्लान के 2 भाग हैं। नंबर 1 धमकी, थ्रेट। नंबर 2 सुपर से ऊपर। अब जैसा मैं कहती हूँ आप लोगों को वैसा ही करना है। हम लोग अभी उस चौराहे पे जाके खड़े हो जाते हैं जहाँ उस बच्चे की स्कूल बस आएगी, और आपको दिन में 1 बजे सेठ धनराज को फोन करके उसको धमकी देके बोलना है, आज हम तुम्हारे बेटे को किडनैप करने वाले हैं, दम है तो रोक लो। इतना बोल के मनोज ने पुलिस की ड्रेस पहन ली, और अपराधियों में रमन और जस्सू ने भी पुलिस की ड्रेस पहन ली, और चारों बाहर आकर पुलिस वैन में बैठ के वहां से चले गए, और सभी अपराधी उन लोगों को देखते रह गए। दोस्तों, पहली का पहला सवाल, मानसी धनराज के बेटे को कैसे किडनैप करेगी? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब कुछ देर बाद चारों लोग उस जगह पे आ गए जहाँ पर सेठ धनराज के बेटे की बस छोड़ने आती है। इस समय वहां पे कोई आदमी नहीं था। सामने बस स्टॉप का एक बोर्ड लगा हुआ था और आसपास कुछ पेड़ लगे हुए थे। अब वो चारों कार से निकल के बाहर आ गए। मानसी के हाथ में एक लैपटॉप था और एक स्कूल बैग था। अब मानसी उन दोनों अपराधियों से बोली, तुम दोनों में से एक आदमी मेरे पति मनोज के साथ पुलिस वैन में बैठ के यहाँ से 1 किलोमीटर आगे की ओर चला जाएगा।
अब मानसी की बात सुनकर जस्सू मनोज के साथ पुलिस वैन में बैठा और दोनों वहां से 1 किलोमीटर आगे की ओर चले गए। उसके जाने के बाद मानसी और रमन वहां खड़े रह गए। अब मानसी रमन से बोली, तुम मेरा लैपटॉप लेके सामने उस पेड़ के पीछे छिप जाओ और जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूंगी तुम स्कूल बस से सेठ धनराज के बेटे को लेने आ जाना। अब मानसी की बात सुनकर रमन मानसी का लैपटॉप हाथ में लिया और सड़क के पार जाके पेड़ के पीछे छिप गया और मानसी वहीं खड़ी रहकर हाथ में स्कूल बैग लेकर स्कूल बस के आने का इंतजार करने लगी। अब कुछ समय बाद दिन के 1 बज गए और सेठ धनराज के बेटे को छोड़ने उसकी स्कूल बस आ गई। अब बस कुछ देर तक सेठ धनराज के आने का इंतजार करने लगी और बस से कुछ दूरी पर मानसी बैग पकड़ी हुई खड़ी थी। अब कुछ देर बाद वहां सड़क पर एक सफेद कार आई और आगे की ओर निकल गई और मानसी उस कार को देख के कुछ सोचने लगी। अभी मानसी कुछ सोच ही रही थी तभी सेठ धनराज अपनी ब्लैक कार से वहां अपने बेटे को लेने आ गया। अब जैसे ही सेठ धनराज कार से बाहर निकला मानसी धनराज से चिल्लाकर बोली, सेठ जी अभी आपके बेटे को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो लोग उसे यहाँ से सफेद कार में आगे की ओर ले जा रहे हैं, आप जल्दी से उनका पीछा कीजिए। अब मानसी की बातें सुनकर सेठ धनराज जल्दी से कार के अंदर बैठा और वहां से आगे की ओर चला गया। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, सेठ धनराज का बेटा भी बस के अंदर बैठा है लेकिन सेठ धनराज अपने बेटे को बस के अंदर ढूंढने नहीं गया बल्कि मानसी की बात मानकर वहां से आगे की ओर चला गया। सेठ धनराज ने ऐसा क्यों किया, अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब कुछ दूर आगे चलने के बाद सड़क पर सेठ धनराज को सफेद कार जाती हुई दिखाई दी और सेठ धनराज जल्दी से उसका पीछा करने लगा। अब आगे चलने के बाद मनोज और जस्सू पुलिस की ड्रेस पहनकर वहां पहले से ही खड़े थे। उन्होंने सफेद कार को हाथ दे के रोक दिया और पुलिस देखकर सफेद कार रुक गई और उसमें से एक आदमी बाहर आ गया। उसके कुछ देर बाद वहां सेठ धनराज अपनी कार से आ पहुंचा और वो भी बाहर आ गए। अब सभी लोग पुलिस इंस्पेक्टर बने मनोज के पास पहुंचे और मनोज ने सफेद कार वाले से पूछा, तुम कौन हो और इतनी तेज स्पीड में कार चलाए क्यों जा रहे हो। अब वो आदमी बोला, मेरा नाम डीके है और मैं एक पेशे से डिटेक्टिव हूँ और मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना है इसलिए तेज कार चला रहा था। तभी वहाँ खड़ा सेठ धनराज बोला, इंस्पेक्टर साहब ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मेरे बेटे को स्कूल बस से किडनैप करके यहाँ से ले जा रहा था, आप इसकी कार को चेक कीजिए। अब मनोज और जस्सू ने सेठ धनराज के कहने पर डिटेक्टिव डीके की कार की तलाशी ली लेकिन उसके अंदर सेठ धनराज का बच्चा नहीं मिला। अब डीके मनोज से बोला, सर इनको जरूर कोई गलत फहमी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने इनके बेटे को किडनैप नहीं किया है और आपने मेरी कार की तलाशी भी ले ली, अब आप मुझे जाने दीजिए, मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना है। अब मनोज ने सेठ धनराज से पूछा, इस आदमी की कार में तुम्हारा बच्चा नहीं मिला, तुम कैसे बोल सकते हो कि इसने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया है। अब धनराज मनोज से बोला, आज जब मैं अपने बेटे को लेने उसके स्कूल बस के पास गया तब वहां पहले से ही एक औरत खड़ी हुई थी और उस औरत के हाथ में मेरे बेटे का स्कूल बैग था। उस औरत ने मुझे रोका और मेरे बेटे की किडनैपिंग की बात बताई और उसी औरत ने इस आदमी की जाती हुई सफेद कार के बारे में मुझे बताया था। मैं उस औरत के हाथ में अपने बेटे का स्कूल बैग देख के समझ गया कि वो औरत सच बोल रही है और मैंने उसी समय इसकी कार का पीछा किया और इसे यहाँ पकड़ लिया, अर्थात मेरा बच्चा इसी आदमी के पास है। अब डिटेक्टिव डीके बोला, सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हो सकता है उस औरत ने आपसे झूठ बोला हो और आपका बेटा अभी भी उस बस के अंदर बैठा हो और आपका इंतजार कर रहा हो। अब मनोज बोला, ये सही बोल रहे हैं, आप अभी उस स्कूल बस के ड्राइवर को फोन करो और मेरी बात कराओ। अब मनोज और डीके की बात मानकर सेठ धनराज ने मोबाइल निकाला और तुरंत बस ड्राइवर को फोन लगाया। कुछ देर बाद बस ड्राइवर बोला, सेठ जी हम लोग बहुत देर से आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं, आप यहाँ अपने बेटे को लेने बस के पास आए थे और उसे लिए बिना ही यहाँ से चले गए। यहाँ आपका बेटा आपका इंतजार कर रहा है और हमें भी यहाँ से दूसरे बच्चे को छोड़ने जाना है, आप जल्दी से यहाँ आइए। इतना बोल के फोन कट हो गया। अब सभी लोगों ने बस ड्राइवर की बात सुनी और मनोज सेठ धनराज से बोला, सेठ जी आप अपना फोन मुझे दो क्योंकि जहाँ वो स्कूल बस खड़ी हुई है वहाँ हमारे थाने का एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, मैं अभी उससे फोन करके बोल देता हूँ, वो आपके बेटे को बस से उतार लेगा और हमारे वहाँ पहुँचने का इंतजार करेगा। इस तरह आपका बेटा आपको मिल जाएगा और वो स्कूल बस जल्दी से दूसरे के बच्चे को छोड़ने उनके घर के लिए निकल जाएगी। अब मनोज की बात मानकर सेठ धनराज ने मनोज को अपना मोबाइल दे दिया जिसे लेके मनोज ने धीरे से अपनी वाइफ मानसी का नंबर डायल किया और उसे फोन लगाया। अब जैसे ही मानसी ने फोन उठाया मनोज बोला, तुम्हारे सामने एक स्कूल बस खड़ी हुई है, तुम उस बस में जाओ और उस बस से सेठ जी के दोनों बच्चों को बाहर उतार कर एक पैर पर खड़े हो जाओ, जब तक हम पहुंचो वहां 5 मिनट में पहुंच रहे हैं तब तक तुम वहीं पर खड़े रहना। अब सेठ धनराज और डीके मनोज की बातें सुन रहे थे। धनराज बोला, इंस्पेक्टर साहब आप दूसरे पुलिस वाले को गलत जानकारी क्यों दे रहे हो, उस बस में मेरे 2 बच्चे नहीं बल्कि एक बेटा है और आप उस पुलिस वाले को एक पैर पे खड़े होने के लिए क्यों बोल रहे हो और हम यहाँ 5 लोग नहीं बल्कि 4 लोग हैं।
अब मनोज बात संभालते हुए बोला, सॉरी, मुझे कभी कभी मजाक करने की आदत है, मैं अभी उसे सच बता देता हूँ। इतना बोल के मनोज ने फिर से मानसी को फोन लगाया और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, सेठ जी के दो नहीं बल्कि एक बेटा है, और तुम उनके बेटे को बस से उतार के वहीं खड़े हो जाओ, और मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे फोन मत लगाना, क्योंकि मेरा 2366 वाला नंबर बंद है, इसलिए मैं सेठ जी के फोन से बातचीत कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें बस ड्राइवर सेठ जी का बेटा ना दे तो सेठ जी के मोबाइल पे फोन लगा के बस ड्राइवर से बात करवा देना। इतना बोल के मनोज ने फोन काट दिया और सेठ को उसका मोबाइल वापस कर दिया। अब कुछ देर बाद सेठ के मोबाइल पे बस ड्राइवर का फोन आया। उसने पूछा, सेठ जी, एक पुलिस वाला आपके बेटे को लेने आया है, बताओ हमको क्या करना है, क्योंकि हमें बहुत देर हो रही है। अब सेठ धनराज बोले, ओके, तुम मेरे बेटे को उस पुलिस वाले को देख के जा सकते हो, अब हम कुछ देर बाद वहां पहुंच रहे हैं। इतना बोल के सेठ ने फोन काट दिया। अब मनोज डिटेक्टिव डीके से बोला, मिस्टर डीके, अब आप यहाँ से दूसरे शहर जा सकते हो, सेठ जी को उनका बेटा मिल गया है। अब डिटेक्टिव डीके बोला, कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, अब जब तक सेठ जी का बेटा उनसे मिल नहीं जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अब मैं भी आप लोगों के साथ उस बस वाली जगह पे चलता हूँ। अब मनोज बोला, ओके, आप दोनों अपनी कार में बैठ के वहाँ पहुंचो, हम दोनों पुलिस वैन में बैठ के वहाँ आ रहे हैं। अब मनोज की बात सुनकर सेठ धनराज और डिटेक्टिव डीके अपनी अपनी कार में बैठकर स्कूल वाली बस के पास चले गए। अब कुछ देर बाद वो दोनों उस जगह पे आ गए जहाँ स्कूल बस खड़ी हुई थी। दोनों जल्दी से कार से उतर के बाहर आ गए। सेठ धनराज ने उतर के देखा, वहाँ कोई भी पुलिस वाला नहीं खड़ा है और स्कूल बस भी जा चुकी है। अब वो दोनों पुलिस की वैन का आने का इंतजार करने लगे, लेकिन वहाँ मनोज और अमन की पुलिस की वैन भी नहीं पहुंची। अब सेठ धनराज डिटेक्टिव डीके से बोला, डीके, यहाँ कोई नहीं है, बस भी यहाँ से जा चुकी है और वो पुलिस वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है जिसने मेरे बेटे को बस से उतारा था, और वो पुलिस इंस्पेक्टर साहब भी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। डीके, मेरा बेटा कहाँ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब डीके बोला, सेठ जी, मुझे लगता है आपका बेटा किडनैप हो चुका है। उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो दो पुलिस वाले थे जो हमें रास्ते में मिले थे, और उनके तीसरे साथी ने बस ड्राइवर से आपसे बात करवाई और आपके बेटे को किडनैप करके यहाँ से ले गया है। और वो औरत जिसने आपको मेरे बारे में बताया था वो भी उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई है। इन चारों ने प्लान बना के आपके बेटे को किडनैप किया है। अब आप चिंता मत करो, आपका बेटा मिल जाएगा। मैं अब आपको असली पुलिस इंस्पेक्टर के पास लेके चलता हूँ। इतना बोल के दोनों फिर से अपनी कार में बैठे और वहां से पुलिस स्टेशन की ओर चले गए। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, अभी तक आपने देखा मनोज और उसकी वाइफ ने किस तरह से सेठ धनराज के बेटे की किडनैपिंग की। लेकिन दोस्तों, मानसी ने अपराधी गणपत से किडनैपिंग से पहले सेठ धनराज को धमकी देने के लिए क्यों बोला था? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब कुछ देर बाद चारों सेठ धनराज के बच्चे को किडनैप करके पुलिस वैन से गणपत भाई के अड्डे पे पहुंच गए, और अंदर जाके उन्होंने धनराज के बच्चे को गणपत भाई के हाथों में सौंप दिया। मानसी बोली, गणपत भाई, हमने अपने वादे के अनुसार धनराज की बेटी की किडनैपिंग करके उसका बच्चा आपको दे दिया है, अब आप हमारे बेटे को छोड़ दो, और जब इसकी किडनैपिंग का पैसा आ जाएगा तो उसका हिस्सा देने के लिए हमें फोन करके बुला लेना। अब गणपत भाई बोले, मानसी, हम सभी लोग मान गए हैं कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन दो बातें अभी तक मेरी समझ नहीं आ रही हैं। नंबर वन, तुमने बहुत सावधानी पूर्वक प्लान बनाकर धनराज के बेटे को किडनैप किया, लेकिन तुमने मुझसे उसके पिता सेठ धनराज को धमकी देने के लिए क्यों बोला था? नंबर दो, इस किडनैपिंग का दूसरा भाग सुपर से ऊपर का क्या मतलब है? अब मानसी बोली, गणपत भाई, धनराज की बेटे की किडनैपिंग धमकी के बिना नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने जानबूझकर उसके बेटे को किडनैप करने से 15 मिनट पहले आपसे फोन करवा के उसके पिता को धमकी देने के लिए बोला था। मैं जानती थी अगर किसी पिता को पहले से सूचना मिल जाए कि आज के बेटे की किडनैपिंग होने वाली है तो उस कंडीशन में वो पिता सतर्क हो जाता है और पुलिस या एसटीआर को बुलाकर उस किडनैपिंग को रोक सकता है। इसलिए मैंने आपसे दिन के 1 बजे अर्थात किडनैपिंग से 15 मिनट पहले उसे धमकी देने के लिए बोला था, जिससे कि धनराज घबरा जाए और पुलिस को फोन किए बिना तुरंत अपने बेटे को स्कूल लेने आ जाए। और ऐसा ही हुआ। जब सेठ धनराज को आपने धमकी दी तो उस समय वो घबराकर अपने बेटे को लेने स्कूल पहुंचा, जहां मैं उसके बेटे के स्कूल बैग जैसा दूसरा बैग लेके उसके आने का इंतजार कर रही थी। अब जब मैंने धनराज को बोला आपका बेटा किडनैप हो चुका है, उसने मेरे हाथ में अपने बेटे जैसा बैग देखा और उसे आपने धमकी भी दे दी थी। उस कंडीशन में उसको यकीन हो गया कि मैं सही बोल रही हूँ और उसका बेटा किडनैप हो चुका है, और सेठ धनराज उसे बस में बिना ढूंढे वहां से आगे की ओर चला गया। अगर आप उसे धमकी नहीं देते और मेरे पास उसके बेटे के स्कूल बैग जैसा बैग नहीं होता तो धनराज मेरी बातों पर यकीन नहीं करता और वो मेरी बात मानकर वहां से आगे की ओर नहीं जाता और ये किडनैपिंग कभी नहीं हो पाती। अब जस्सू बोला, वाह मानसी वाह, तुमने कमाल कर दिया, आज से तुम भी हमारी गैंग में शामिल हो जाओ, हमें तुम्हारे यही साथी की जरूरत है। अब रमन ने पूछा,
लेकिन मानसी, दीवार पे लिखी हुई दूसरी लाइन सुपर से ऊपर का क्या मतलब है? अब मानसी बोली, इसका मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अब हमें जाने दो, और जैसे ही किडनैपिंग का पैसा आ जाए हमें फोन करके बुला लेना। इतना बोल के मानसी ने अपने बेटे को साथ में लिया और तीनों वापस अपनी बाइक पे बैठ के अपने घर के लिए चले गए और सभी अपराधी उनको देखते रह गए। दोस्तों, पहली का चौथा सवाल, सुपर से ऊपर का क्या मतलब है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब उन लोगों के जाने के कुछ देर बाद पुलिस और सेठ धनराज अपनी कार से वहां पहुंचा और पुलिस ने कार से बाहर आकर सभी अपराधियों को घेर लिया और सेठ धनराज को उसका बेटा मिल गया। अब इंस्पेक्टर बोला, गणपत, तुम लोग पिछली बार भी किडनैपिंग के चक्कर में जेल में सजा काट के आए हो और तुमने इस बार भी सेठ के बेटे की किडनैपिंग की और सेठ से पैसा लूट लिया। अब तुम सभी लोगों को फिर से जेल जाना होगा। अब गणपत घबराकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप हमें गलत समझ रहे हैं। सेठ जी के बेटे की किडनैपिंग हम लोगों ने नहीं की है और हमने अभी तक सेठ जी से किडनैपिंग के पैसे भी नहीं मांगे हैं। ये किडनैपिंग मनोज और उसकी वाइफ मानसी ने की है। इतना बोल के गणपत भाई ने इंस्पेक्टर को पूरी बात बताई और सभी लोग गणपत की बातें सुनते रहे। अब इंस्पेक्टर गणपत की पूरी बात सुनने के बाद बोला, गणपत, हमने तुम्हारी कहानी सुन के मान लिया है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन तुम लोग भी इस किडनैपिंग में शामिल थे, क्योंकि तुम्हारे दो आदमी अभी भी पुलिस की नकली ड्रेस पहने हुए खड़े हैं और सेठ धनराज के बैंक अकाउंट से पैसा लुट चुका है। इसलिए हमें तुम सभी को इस किडनैपिंग के जुर्म में अरेस्ट करना होगा। अब रमन आश्चर्य से बोला, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों ने और मनोज और उसकी वाइफ मानसी ने अभी तक सेठ जी से पैसे नहीं लिए, फिर सेठ के पैसे कैसे लुट गए? दोस्तों, पहली का पांचवा सवाल, गणपत ने किडनैपिंग के पैसे नहीं मांगे, लेकिन सेठ धनराज के पैसे कैसे लुट गए? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब डीके बोला, तुम लोग एक साधारण अपराधी हो जो केवल लूटपाट करते हो, लेकिन मनोज उसकी वाइफ पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जब तुमने मानसी के बेटे को किडनैप किया था, उसी समय मानसी ने धनराज के बेटे की किडनैपिंग करने का प्लान बनाकर साथ में सेठ धनराज के पैसे लूटने का प्लान भी बनाया था, जिसके बारे में तुम सभी को कुछ नहीं पता था। और मनोज और मानसी को पता था, अगर उनके हाथ में सेठ धनराज का मोबाइल आ जाए तो उसके द्वारा वो सेठ के पैसे ट्रांसफर करके लूट सकते हैं, और उन्होंने वैसा ही किया। अब किडनैपिंग के प्लान के अनुसार मानसी और अमन बस स्टॉप पे खड़े हो गए और मनोज और जस्सू वहां से आगे जाके खड़े हो गए थे। अब जैसे ही धनराज मेरी कार का पीछा करते हुए वहां पहुंचा तो इंस्पेक्टर बने मनोज ने सेठ धनराज से बोला, आप चिंता मत करो, हमारा दूसरा साथी बस स्टॉप पे खड़ा है, आप अपना फोन मुझे दो, मैं उससे बात करता हूँ। और सेठ धनराज ने मनोज को इंस्पेक्टर समझकर उसे अपना मोबाइल फोन दे दिया। अब इधर मनोज की वाइफ बस स्टॉप पर लैपटॉप लेकर मनोज के फोन आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे सेठ धनराज का नंबर पता था, लेकिन उसे सेठ धनराज के पैसे ट्रांसफर करने के लिए धनराज के फोन की ओटीपी वन टाइम पासवर्ड की आवश्यकता थी। इसीलिए मनोज ने उस समय हम सभी के सामने बोला था, सेठ जी के दोनों बच्चों को बस से उतार लो और अपने एक पैर पे खड़े हो जाओ, और हम पांचों लोग 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। इस तरह मनोज ने हमारे सामने मानसी को सेठ के फोन का पहला ओटीपी 2155 बताया था। और कुछ देर बाद मनोज ने फिर से मानसी को फोन लगाया और बोला, मेरा 2366 वाला नंबर बंद है, इसलिए मैं सेठ के फोन से बात कर रहा हूँ। इस तरह मनोज ने सेठ धनराज के फोन का दूसरा ओटीपी मानसी को बताया था। इस तरह मनोज और मानसी ने किडनैपिंग से पहले ही सेठ के फोन की ओटीपी के द्वारा सेठ का पूरा पैसा चुरा लिया था, और उसके बाद सेठ के बेटे को किडनैप करके तुम्हें देकर अपना बच्चा लेके यहाँ से भाग गई। उन दोनों ने इस लूट और किडनैपिंग में तुम सभी लोगों का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। तुम लोगों ने उनके लिए पुलिस ड्रेस और पुलिस गाड़ी का इंतजाम किया, और तुमने ही सेठ को फोन पे धमकी दी थी, और अभी तुम लोग ही पुलिस के सामने खड़े हो। लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते हो कि अभी पुलिस स्टेशन में एक गुमनाम औरत का फोन आया था और उसने पुलिस को धनराज के बेटे की किडनैपिंग के बारे में बताया और इस जगह के बारे में जानकारी दी, इसलिए हम तुम्हें पकड़ने यहाँ पहुंचे हैं। अर्थात वो गुमनाम औरत कोई और नहीं बल्कि मानसी थी, लेकिन वो दोनों इस समय कहाँ हैं यह हमें अभी तक नहीं पता है। अब रमन चिल्लाकर बोला, गणपत भाई, अब मुझे दीवार पे लिखी हुई दूसरी लाइन सुपर से ऊपर का मतलब समझ आ गया है। अर्थात हम पांचों लुटेरे इस शहर के सबसे सुपर लुटेरे थे, लेकिन वो दोनों हम पांचों से ऊपर थे, इसलिए मानसी ने दीवार पे लिखा था सुपर से ऊपर। अब रमन की बात सुन के सभी लोग हंसे और पुलिस सभी अपराधियों को दोबारा पुलिस स्टेशन ले गई। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि अपराधी पहले किस किडनैपिंग में फंसे थे तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, और आने वाली पहेलियां देखने के लिए अभी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और फाइंड बाय डे के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।